भाभी, आपने मुझे कभी बेटी नहीं कहा, लेकिन आज आपने माँ होने का फर्ज निभा दिया। भाभी प्लीज़ मेरी शादी में रोना मत, नहीं तो मैं भी रो पड़ूंगी। रिया ने हंसते हुए अपनी भाभी अनामिका को गले लगाया। पूरे घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। ढोलक बज रही थी, रिश्तेदार आ चुके थे और हर तरफ खुशियों का माहौल था। लेकिन उस खुशी के बीच सिर्फ एक चेहरा ऐसा था जिस पर मुस्कान होते हुए भी मन में अजीब सी बेचैनी थी। वह चेहरा था अनामिका का। पिछले 2 महीनों से वह रिया की शादी की हर तैयारी में सबसे आगे थी। कपड़े, गहने, कार्ड, मेहमान, खाना, हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी उसने अपने कंधों पर उठा रखी थी। रिया भी अपनी भाभी से बेहद प्यार करती थी। शादी की बात से अनामिका ने कभी उसे ननद नहीं समझा, हमेशा छोटी बहन की तरह रखा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लड़के वालों का व्यवहार अनामिका को बार बार परेशान कर रहा था। कभी लड़के की माँ बिना वजह महंगी गिफ्ट की बात छेड़ देती, कभी लड़के का बड़ा भाई बार बार रिया के गहनों के बारे में पूछता। जब भी अनामिका यह बात अपने पति अमन या सास से कहती, सास सब यही कहती, तुम हर बात में शक मत किया करो, बड़े घरों में ऐसी बातें होती रहती हैं। अनामिका चुप हो जाती, लेकिन उसका मन बार बार कह रहा था कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो सबकी नज़रों से छिपा हुआ है। शादी से ठीक 3 दिन पहले लड़के वालों की तरफ से अचानक फ़ोन आया कि बारात में मेहमान पहले बताए गए लोगों से लगभग दुगने आएंगे और उनके ठहरने का अलग इंतजाम करना होगा। सास घबरा गई, लेकिन किसी तरह सब व्यवस्था कर दी गई। उसी शाम अनामिका ने देखा कि लड़का आर्यन घर के बाहर अपनी कार में बैठा किसी से बहुत तेज आवाज़ में बहस कर रहा था। जैसे ही उसने अनामिका को देखा, उसने तुरंत फ़ोन काट दिया और मुस्कुराते हुए अंदर आ गया। बात छोटी थी, लेकिन अनामिका को उसकी आंखों में घबराहट साफ दिखाई दी। अगले दिन मेहंदी की रस्म थी। रिया बहुत खुश थी, बार बार अपनी भाभी को मेहंदी दिखाकर पूछ रही थी, भाभी मेरा रिश्ता अच्छा है ना, मैं खुश रहूँगी ना। अनामिका हर बार मुस्कुराकर हाँ कह देती, लेकिन उसका दिल खुद उस जवाब पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। उसी रात जब वह मेहमानों के कमरों की व्यवस्था देख रही थी, तभी गलती से लड़के वालों का एक बैग उसके हाथ लग गया। बैग नीचे गिरा और उसमें से कुछ कागज़ बाहर निकल आए। अनामिका उन्हें उठाने लगी तो उसकी नज़र एक अस्पताल की रिपोर्ट पर पड़ी। उसने पढ़ना नहीं चाहा, लेकिन ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था मरीज का नाम आर्यन मल्होत्रा। नीचे डॉक्टर की सलाह थी कि मरीज को पिछले कुछ महीनों से गंभीर मानसिक तनाव और गुस्से के दौरों के कारण नियमित इलाज की ज़रूरत है। अनामिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत कागज़ वापस रख दिए। वह बिना पूरी बात जाने किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहती थी, लेकिन अब उसके मन का शक और गहरा हो चुका था। अगले दिन सुबह अनामिका ने चुपचाप अपने कॉलेज की दोस्त नीलिमा को फ़ोन किया, जो उसी शहर में वकील थी जहां आर्यन रहता था। उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे किसी की ज़िंदगी का फैसला करना है। अगर मेरा शक गलत हुआ तो मैं कभी किसी को कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन अगर सही हुआ तो मैं अपनी ननद की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूँगी। नीलिमा ने 2 घंटे का समय मांगा। उधर घर में हल्दी की रस्म शुरू हो चुकी थी। सब लोग नाच गा रहे थे, लेकिन अनामिका का ध्यान बार बार मोबाइल पर जा रहा था। दोपहर को नीलिमा का फ़ोन आया। उसकी आवाज़ गंभीर थी, अनामिका, तुम्हारा शक बेवजह नहीं है। आर्यन का इलाज सिर्फ तनाव का नहीं चल रहा है, उसके खिलाफ 6 महीने पहले अपनी मंगेतर के साथ मारपीट की शिकायत भी दर्ज हुई थी। बाद में समझौता हो गया, इसीलिए मामला दब गया। अगर तुम्हारे पास समय है तो शादी रोक दो, वरना बाद में बहुत देर हो जाएगी। अनामिका के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसके हाथ कांपने लगे। वह चाहती तो तुरंत सबको बता देती, लेकिन उसके पास सिर्फ फ़ोन पर मिली जानकारी थी। बिना पक्के सबूत के कोई उसकी बात मानने वाला नहीं था। उसने नीलिमा से सारे दस्तावेज और शिकायत की कॉपी मंगवाई। उधर घर में बारात आने में सिर्फ कुछ घंटे बाकी थे। रिया दुल्हन के जोड़े में तैयार होकर आई और मुस्कुराते हुए बोली, भाभी आज आप सबसे ज़्यादा खुश लगनी चाहिए। अनामिका ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें भर आईं। उसने मन ही मन फैसला कर लिया, अगर मेरी बात गलत निकली तो सारी दुनिया मुझे गलत कहेगी, लेकिन अगर सही निकली और मैं चुप रही तो रिया की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसी समय उसके मोबाइल पर नीलिमा का संदेश आया। उसमें भी दस्तावेज थे, जिन्हें देखकर अनामिका के चेहरे का रंग उड़ गया। अब उसे समझ आ गया कि बारात आने से पहले उसे ऐसा फैसला लेना होगा जिससे पूरा परिवार उससे नफरत भी कर सकता है। अनामिका के मोबाइल पर आए दस्तावेज देखकर उसके हाथ कांपने लगे। उसमें पुलिस शिकायत की कॉपी, अस्पताल की रिपोर्ट और एक महिला का लिखित बयान था। उस महिला ने शिकायत की थी कि आर्यन को गुस्सा आने पर वह हिंसक हो जाता था और कई बार उसके साथ मारपीट कर चुका था। बाद में दोनों परिवारों ने समझौता कर लिया था, इसलिए मामला अदालत तक नहीं पहुंचा। अनामिका ने तुरंत नीलिमा को वीडियो कॉल किया। नीलिमा ने कहा, मैंने यह जानकारी पूरी तरह जांचने के बाद ही तुम्हें भेजी है। फैसला तुम्हें करना है, लेकिन अगर आज तुम चुप रही तो शायद सारी उम्र खुद को माफ़ नहीं कर पाओगी।
अनामिका की आंखों के सामने रिया का हंसता हुआ चेहरा घूम गया। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन निश्चय कर लिया कि चाहे पूरा परिवार उससे नाराज हो जाए, वह रिया की जिंदगी दांव पर नहीं लगने देगी। शाम होते होते बारात दरवाजे पर पहुंच गई। बैंड बाजे की आवाज़, मेहमानों की भीड़ और खुशियों के बीच अनामिका का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जयमाला की तैयारी होने ही वाली थी कि वह अचानक स्टेज पर पहुंची और माइक अपने हाथ में ले लिया। सब लोग हैरानी से उसे देखने लगे। उसने शांत लेकिन दृढ़ आवाज़ में कहा, यह शादी अभी नहीं हो सकती। पूरे पंडाल में सन्नाटा छा गया। सास गुस्से में बोली, बहू तुम्हें हो क्या गया है? पति अमन ने भी उसका हाथ पकड़कर कहा, नीचे उतरो, तमाशा मत बनाओ। लेकिन अनामिका वहीं खड़ी रही। उसने मोबाइल पर मौजूद दस्तावेज सबके सामने रख दिए और बोली, मैं किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहती, लेकिन अपनी ननद की ज़िंदगी बर्बाद भी नहीं होने दूंगी। अगर ये दस्तावेज झूठे हैं तो अभी यही सबके सामने साबित कर दीजिए। लड़के वालों के चेहरे का रंग उड़ गया। आर्यन के पिता पहले गुस्से में चिल्लाए, लेकिन जब पुलिस शिकायत और मेडिकल रिकॉर्ड सामने आए तो उनकी आवाज़ धीमी पड़ गई। तभी भीड़ में से एक महिला आगे आई। वह वही थी जिसने कुछ महीने पहले शिकायत दर्ज कराई थी। उसने सबके सामने कहा, मैं किसी की शादी तोड़ने नहीं आई थी, लेकिन एक लड़की की ज़िंदगी बचाने आई हूँ। अगर उस दिन किसी ने मेरी बात सुनी होती तो शायद मैं आज इस हालत में नहीं होती। उसकी बात सुनते ही रिया के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह रोती हुई अपनी भाभी के पास आ गई। पूरा परिवार स्तब्ध था। सास की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने पहली बार अनामिका की ओर देखा और कांपती आवाज़ में कहा, बहू अगर आज तुम चुप रहती तो हम अपनी बेटी को खुद मुसीबत में भेज देते। आर्यन ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन उसके अपने पिता सिर झुकाकर खड़े रहे। आखिर उन्होंने स्वीकार कर लिया कि उन्होंने यह बात छिपाई थी, क्योंकि उन्हें डर था कि रिश्ता टूट जाएगा। रिया ने बिना एक पल सोचे अपनी वरमाला उतार दी और बोली, जिस रिश्ते की शुरुआत सच छिपाकर हो वह उसका अंत कभी अच्छा नहीं हो सकता। बारात बिना शादी की लौट गई। कुछ रिश्तेदार बातें बनाने लगे, लेकिन इस बार परिवार चुप नहीं रहा। अमन सबसे आगे आया और बोला, आज मेरी पत्नी ने हमारी इज्जत नहीं गिराई बल्कि हमारी बेटी की ज़िंदगी बचाई है। रात को रिया अपने कमरे में बैठी रो रही थी। अनामिका उसके पास गई तो रिया उठी और उसे कसकर गले लगा लिया। उसकी सिसकियाँ रुक नहीं रही थी। उसने रोते हुए कहा, भाभी आपने मुझे कभी बेटी नहीं कहा, लेकिन आज आपने माँ होने का फ़र्ज निभा दिया। अगर आप डर जाती तो मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। यह सुनकर अनामिका की भी आंखें भर आईं। उसने रिया का माथा चूमते हुए कहा, रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, कभी कभी जिम्मेदारी भी किसी को माँ बना देती है। कुछ महीनों बाद रिया की मुलाकात एक ऐसे युवक से हुई जिससे पहली ही मुलाकात में कहा, रिश्ता विश्वास से चलता है, दिखावे से नहीं। इस बार शादी सादगी से हुई, लेकिन पूरे सम्मान के साथ। विदाई के समय सास ने सबके सामने अनामिका का हाथ पकड़कर कहा, आज से तुम सिर्फ इस घर की बहू नहीं, मेरी बेटी भी हो, क्योंकि बेटी वही होती है जो मुश्किल समय में परिवार का सही साथ दे। उस दिन पूरे परिवार ने एक बात हमेशा के लिए सीख ली, सच्चा अपना वही होता है जो आपकी खुशियों के लिए नहीं, आपकी सुरक्षित और सम्मानजनक ज़िंदगी के लिए खड़ा हो जाए, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ ही क्यों ना हो। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर करें।